अगली खबर का रुख करते हैं जिथे बंगस घाटी दे विच जो कि एक बड़ी खूबसूरत घाटी है उत्थे नवे कश्मीर की शुरुआत देखने को मिली है। जिला कुपवाड़ा दे विच बंगस आवाम मेला बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया गया। सालाना समारोह विच कुपवाड़ा तंगधार अते हड़वाड़ा दे सैकड़े गुज्जर बकरवाल ते होर कश्मीरियों की शमूलीयत वेखी गई है। यह मेला 10 अगस्त को शुरू होए 2 दिनों के विच आयोजित किया गया सी जो कि 11 अगस्त को विशाल समाप्ति दे नाल सी। पहले दिन ग्राम खेडां दा आयोजन वेख्या गया जिस विच घोड़ियां दी दौड़, भेडां दा पालन, चुनौती, टग ऑफ वॉर ते लक्कड़ कट्टन के मुकाबले गुज्जर बकरवाल ते पहाड़ी भाईचारे दे विच वक्खो वक्खरे पाइकां दे शामिल सन जो कि गर्मियां दे महीनों के दौरान सुंदर मैदानां विच रहिंदे हैं। भाईचारे के मैंबरों की बेनती से स्थानक राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट द्वारा एक मुफ्त वैटनरी ते मैडिकल कैंप भी लगाया गया। पशु चिकित्सा ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੰਦਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਸਨ। 90 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 492 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕੈਂਪ ਨੇ 700 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਜੀਓਸੀ ਇਨਸੀ उत्तरी कमांड लैफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने वेख्या। इस मौके लैफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जीओसी चिनार कौर ते मेजर जनरल एचएस साही, जीओसी किलो फोर्स भी मौजूद सन। एलजी ने स्थानक गुज्जर ਅਤੇ बकरवाल भाईचारे ਦੇ द्वारा आयोजित रवायती प्रोग्रामां ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਡੀਡੀਸੀ ਰਾਜਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। बाद इस मौके पर बोलते एल जी ने कहा कि बंगस की खूबसूरत घाटी के इन्ना वड्डा इकट्ठ देख के उन्होंने बहुत वधिया लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बंगस वैली के इस बुनियादी ढांचे की सर्वपक्षी विकास लिए सख्ती नाल काम करेगी। उस पूरे आंदोलन में अपना बड़ा ही अमूल्य योगदान किया है। मैं ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और जिन्होंने देश की आज़ादी में जम्मू कश्मीर को बचाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी शहीदों को भी मैं नमन करता हूँ कि शायद पहली बार इस बंगस वैली में कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या आया। इसके कारण मैं समझता हूँ कि मैं आर्मी का और आयोजकों का, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का, आयोजन में जुड़े हुए हमारे जिला इंतजामिया के सभी साथियों का तथा यहाँ की आवाम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे जोश और खरोश के साथ देश मनाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जीवन में, यहाँ के लोगों के जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव हो, जो चुनौतियां हैं उनका सामना किया जा सके, एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और स्वाभिमानी जम्मू कश्मीर का निर्माण हो सके, और हमारी सेना तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मिलकर के काम करें, ये समय की आवश्यकता है। मैं भी जहाँ इस साल लोगों का यहाँ आना जाना और
सुविधापूर्वक हो सके, इसका इंतजाम करने में हम सब सफल हैं। मुझे लगता है कि टूरिज्म सिर्फ घूमने और फिरने की चीज नहीं है, लेकिन टूरिज्म का असली मतलब मैं मानता हूँ कि उस क्षेत्र का, उस जगह का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। अपनी जगह खुशनुमा सही, लेकिन जो राहतें हैं वो मेरे मिट्टी के घर में। ये बात मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम जानती है। बंगस वैली में मुख्यतः गरीब लोग रहते हैं, उपेक्षित लोग, विकास की मुख्य धारा तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी।
कुपवारा और बंगस के इर्द गिर्द के एरिया के लोगों को खुशमदीद बात कहना चाहता हूँ कि जो उनके पास ये जो ख़जाना है, जो वर्ल्ड के सामने अब तक नहीं आया था, और डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट वर्ल्ड के सामने लाने जा रही है। इसको एक्सेस रोड से जो है कनेक्ट करने जा रही है, ताकि जो है आने वाले दिनों में बहुत सारे टूरिस्ट जैसे गुरेज जाते हैं या लेह लद्दाख जाते हैं या दूसरे अननोन एरियाज़ में जाते हैं, वैसे यहाँ बंगस में भी आए। बंगस जो है जब लोगों को पता चलेगा गुलमर्ग से भी 2 या 3 गुना या उससे भी ज़्यादा बड़ा मिडो है, और यहाँ कोई ओवर क्राउडिंग नहीं है, उतना कोई सीमेंट का कंक्रीट जंगल नहीं है, एकदम पीसफुल अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। आजकल टूरिस्ट जो है काफ़ी एडवेंचरिस्ट हो गए हैं, अननोन एरियाज़ में जाना पसंद करते हैं, पीसफुल वाइल्डरनेस में रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बंगस जो है उनके लिए एक सूटेबल प्लेस है। सर, आपको लगता है कि यहाँ पे एक केबल कार प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये जो आपने देखा टेरेन जो है टोकेबल से, तो ये अभी इसमें बहुत टाइम लग सकता है। नहीं, डेफिनेटली जो है उसकी तो ज़रूरत है ही है, लेकिन फर्स्ट जो है हम तीनों साइड से जो है बंगस को कनेक्ट करने जा रहे हैं। इवन विद इन बंगस भी जो है एक रोड जो है रुशवारी से चौकेबल कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी सीमेंट का नहीं होना चाहिए। ये उसकी जो यूएसपी है वो हमने बरकरार रखनी चाहिए। उसके पार जो जहाँ से शुरू होती है, चाहे चौकेबल साइड से है, कारण यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी एक नई पहल, और विशेष रूप से मैं आर्मी का आभारी हूँ, जिला इंतजामिया का, जिन्होंने इस आयोजन को किया है, और अब हम ये व्यवस्था करने वाले हैं। एक और बात है कि आपने टूरिज्म की जो बात की, इसको क्या एक टाइम बाउंड तरीके से किया जाएगा, और इतनी सुंदर घाटी है ये, तो इतना सुंदर वैली है, रेस्ट ऑफ इंडिया को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। आप क्या कहते हैं कि इस अमृत महोत्सव में क्या एक पहल ये हो सकती है? निश्चित रूप से यह पहल करनी चाहिए, जोश खरोश के साथ में बंगस वैली के लोगों ने यहाँ पर आज ये बंगस फेस्टिवल पिछले 2 दिन में मनाया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक अंदेशा देता है, आपको दिशा दिखाता है कि ये किस राह पर आज की तारीख में हमारा कश्मीर चल रहा है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का उत्साह कई जगह हमारे और भी जगह पे जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मुझे यकीन है कि आप इन सब चीज़ों को हमेशा कवर करेंगे, ताकि पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर फंगस जैसे आइसोलेटेड जगह के बारे में लोगों को मालूम चले, और वो लोग इस इलाके को विजिट करें, देखें। और टूरिज्म का बात करता हूँ, उससे क्या है कि यहाँ की जो आवाम है उसको यहाँ पर प्रोग्रेस का एक तरीका मिलेगा, उनको एक आजीवन अपना जीविका कमाने का एक माध्यम मिलेगा, और उनकी आगे की बढ़ोतरी होगी। बट थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर विटनेसिंग दिस एंटायर इवेंट, आई एम ग्रेटफुल। आने वाले वक्त में वो सिविल इंतजामिया से मिलकर यहाँ पर ये डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, ऐसा है कि हम तो हमेशा साथ में रहते हैं, मगर एक सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से सिविल आर्मी का यहाँ पर आना जाना थोड़ा मुश्किल होता था। मगर आज आपने एलजी साहब को सुना है, उन्होंने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं, और मुझे यकीन है कि पिछले अगले 1 साल के अंदर जो भी उन्होंने सहूलतें बताई हैं, एक आम आदमी के लिए यहाँ पर उनको मुहैया करें। 3 access areas हैं यहाँ पर into the Bangus Valley, but a lot of it is also under army control. So how are you going to be able to make it accessible? Are you willing to work together with the civil administration? Just strictly, I must tell you that this place is just about 8 kilometers off the LC. Just about 8 kilometers off LC. Similarly, there are places in Kiran, Gurez, Pilel, in location of Machal. You go to Tandhar. There are areas, Uri, which are much more closer. And similar activities continue to be organized. We need to provide a secure environment, and I assure you, on behalf of the Indian Army, that to the population, we will provide all best possible effort to enable people to reach out, administration to reach out, enable them to construct mobile towers, facilities which are required for daily usage of the population of the border villages. General Pandey, would you agree that what's happened today is historic? It's the first time in 74 years that you have had a state head come to... Look, I have been here for many years. I have seen this festival before also. The numbers are unprecedented. The visit by LG itself is a landmark.
and the way the event has been conducted is awesome. I am very sure it will. यू आर ऑलवेज अहेड। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो आप लोगों की मौजूदगी से कुछ ताज़ा ही लगता है। सो ये जो बंगस का मेला है मेरे ख्याल में बहुत सालों के बाद लगा है। फौज, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हो, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और पर्टिकुलरली यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी बड़ा योगदान इसमें है। सो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी जगह है, मैं शायद पहली बार यहाँ आया हूँ, तो ऐसी फ़िज़ा में है हम मेरे ख्याल से कश्मीर में ऐसी कोई इतनी अच्छी फ़िज़ा में नहीं होगी है। तो साथ साथ में ये भी कहता हूँ इसको एक्सप्लोर करने की जगह है, इट इज़ टू बी एक्सप्लोर। तो जो हम रास्ते से आए, ट्रैकिंग का रास्ता इसका ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोड इसमें आना चाहिए, पूरा रोड इसमें नहीं आना चाहिए, उसमें भी अपने ड्रॉबैक्स है, बट एक ट्रैकिंग रोड होना चाहिए, एक घोड़े का अच्छे से अच्छा सा रोड चलना चाहिए या पैदल चलने का एक रोड अच्छा सा होना चाहिए कि जो जिससे ऐसा लगे कि आराम से लोग यहाँ आ सके। और इतनी फ़िज़ा, ये जो फ़िज़ा है यहाँ इतनी खूबसूरत, इतनी मस्त फ़िज़ा शायद ही दुनिया में किसी जगह ऐसी हो